हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज, आज के सेशन को शुरू किया जाए। आज के सेशन को में बिगनर्स के लिए खासकर है। तो पहला जो है वो है दिस, और दूसरा जो है वो है डैट, और इसी दिस का प्लूरल दीज होता है और इस डैट का प्लूरल दोज होता है। तो सबसे पहले हम इसके हिंदी मीनिंग की बात कर लें तो दिस माने यह होता है और डैट माने वह होता है। दीज माने ये सब, और दोज माने वे सब। तो दिस माने यह और दीज माने ये सब, डैट माने वह, दोज माने वे सब। तो इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कैसे हम इसका एक वाक्य बनाएंगे और हम अपने टॉकिंग में इसका यूज कैसे करेंगे, ये बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज है और यहीं से आप लोगों को टॉकिंग सीखनी है। इंग्लिश स्पोकन जो सीखनी है यहीं से सीखनी है और स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। तो दिस मीन्स यह होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आज आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड हमारा कोई भी सेंटेंस होता है। तो जैसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट में दिस को ले लेते हैं, तो दिस हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब में हम इज ले लेते हैं और आ बॉय, दिस इज अ बॉय, इट मीन्स यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। और अगर हमको बोलना है कि वह एक लड़का है तो हम बनाएंगे दैट इज अ बॉय। तो इसका मतलब हो जाएगा वह एक लड़का है। अगर हमको बनाना होगा प्लूरल में तो हम बनाएंगे These are boys, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। तो यहाँ दिस जो है आपका ये है सिंगुलर नंबर में। तो सिंगुलर में अगर आपका दिस है तो आप जो जिस वर्ब का यूज करेंगे तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। तो देखा आपने यहाँ कि दिस सिंगुलर था तो इज सिंगुलर हुआ, आ बॉय सिंगुलर हुआ, तो दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। और एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ जो ए जो है, ए क्या है, आर्टिकल है, डिटरमाइनर है। तो डिटरमिनर जो है ये ए, तो हमेशा नाउन से पहले डिटरमिनर का यूज होता है। तो ए का भी यूज हो सकता है, एन का भी यूज हो सकता है और दी का भी यूज हो सकता है। तो ए एन दी ये तीनों क्या है, डिटरमिनर है, आर्टिकल है। तो दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। That is a boy, वह एक लड़का है। These are boys, ये लड़के हैं या ये सब लड़के हैं। तो these हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो these हमारा जो प्लूरल फॉर्म था तो उसके लिए मैंने जो वर्ब लिया ये भी प्लूरल लिया। तो these are, और boys जो है ये भी प्लूरल है। तो these के साथ वर्ब भी प्लूरल हम लेते हैं और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल लेते हैं, और दिस और डैट के साथ हम वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर लेते हैं। तो अब यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दोज।
दोज मीन्स होता है बे सब। तो दोज प्लूरल फॉर्म में है तो इसका वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं, वे लड़के हैं। अब आपको यहाँ पे यूज तो दिस डैट दीज और दोज का ही करना है, बट यहाँ आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर स्पोकन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसलेशन, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। बॉय की जगह पे आप गर्ल यूज कर सकते हैं, बॉय की जगह पेन यूज कर सकते हैं, बॉयज की जगह टॉयज यूज कर सकते हैं, बॉयज की जगह हेंस यूज कर सकते हैं, फॉक्सेस यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट को चेंज करना है और यहाँ दिस डैट दीज और दोज रहेगा ही। तो आपको आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।